पूजा के बाद नया सम्मान योजना के तहत झारखंड सरकार की ओर से जो भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा रही है वह अब गांव-गांव और पंचायत स्तर तक पहुंचने वाली है। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जिन महिलाओं का नाम सूची में है और जिनका आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड एक साथ लिंक है, उन्हें इस बार छठ पूजा के बाद सीधे उनके खाते में सहायता राशि भेजी जाएगी। इस योजना के तहत जिन महिलाओं ने पंजीकरण करवाया था और जिनकी जांच पूरी हो चुकी है, उन सबको धनराशि का लाभ मिलने वाला है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में जहां महिलाएं खेती बाड़ी, पशुपालन या घर चलाने में मुख्य भूमिका निभाती हैं, वहां इस योजना की मदद से काफी राहत पहुंचेगी। सबसे पहले जिन जिलों में सर्वे और सत्यापन का काम पूरा हुआ है, वहां भुगतान प्रक्रिया तेज होगी। इन जिलों में देवघर, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, पलामू, गढ़वा और लोहरदगा जैसे इलाके शामिल हैं। इन जगहों पर जिला समाज कल्याण विभाग ने बैंक लिंकिंग का काम लगभग पूरा कर लिया है, इसलिए वहां की महिलाओं को छठ पूजा के बाद सीधे बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी। दूसरी तरफ कुछ जिलों में जहां आधार या बैंक विवरण में त्रुटि थी, वहां सुधार का काम जारी है और उन महिलाओं को भुगतान अगले चरण में मिलेगा। गांव के स्तर पर जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। पंचायत सचिवालय में इनका डेटा अपडेट किया जा रहा है और ब्लॉक कार्यालय से सूची को जिला मुख्यालय भेजा जा रहा है ताकि छठ पूजा खत्म होते ही भुगतान का आदेश जारी किया जा सके। झारखंड सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि नया सम्मान योजना के भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं और छठ के बाद किसी भी लाभार्थी को बैंक में चक्कर नहीं काटना पड़े। इसके अलावा जिन महिलाओं का खाता जन धन योजना के तहत है, उन्हें भी इस बार भुगतान मिलने वाला है। खास बात यह है कि भुगतान सीधे डीबीटी प्रणाली से होगा, यानी पैसा सीधा खाते में आएगा। बीच में किसी दलाल या अधिकारी का कोई दखल नहीं रहेगा। ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन निगरानी के तहत की जा रही है ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। सरकार ने जिला प्रशासन से कहा है कि जिन महिलाओं का आधार लिंक नहीं है या खाता निष्क्रिय हो गया है, उन्हें छठ पूजा के तुरंत बाद दोबारा सत्यापन के लिए बुलाया जाए ताकि अगली किस्त में उन्हें भी जोड़ा जा सके। इस बार का भुगतान सिर्फ धनराशि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके साथ साथ महिलाओं को उनके बैंक खाते की जानकारी, लेन देन की रसीद और मोबाइल पर एसएमएस भी मिलेगा ताकि किसी को कोई भ्रम न रहे। ये योजना अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव की हर औरत तक पहुंचने लगी है। छठ पूजा के बाद जब सरकारी दफ्तर खुलेंगे, तब सबसे पहले भुगतान की फाइलें मंजूर की जाएंगी। हर ब्लॉक ऑफिस में एक विशेष शिविर लगेगा जहां पंचायतवार भुगतान सूची चिपकाई जाएगी ताकि हर महिला अपना नाम देखकर सुनिश्चित कर सके कि उसका भुगतान कब तक पहुंचेगा। झारखंड के जिन इलाकों में बाढ़ या बारिश से नुकसान हुआ था, वहां के परिवारों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है ताकि त्योहार के बाद भी उनके घर में आर्थिक संकट न रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधा निर्देश है कि कोई भी पात्र महिला इस योजना से वंचित न रह जाए। ग्रामीण इलाकों में बैंक मित्रों को भी इस काम में लगाया गया है ताकि जिन महिलाओं को बैंक तक जाने में दिक्कत होती है, उनके घर या गांव में ही भुगतान की पुष्टि हो सके। छठ पूजा के बाद पूरे राज्य में नया सम्मान योजना का माहौल एक तरह से खुशियों की लहर लेकर आने वाला है। गांव की गलियों में महिलाएं इस चर्चा में हैं कि अब की बार सरकार ने जो वादा किया था, वो पूरा हो रहा है। हर जिले में महिला समूहों को सूचना दी जा चुकी है कि छठ पूजा खत्म होते ही उनके खाते में पैसे का संदेश आने लगेगा। जहां डेटा अपडेट में कोई गड़बड़ी नहीं है, वहां पहले चरण में भुगतान होगा और बाकी महिलाओं को दूसरे चरण में जोड़ लिया जाएगा। ये योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि सम्मान की भी प्रतीक बन गई है। सरकार चाहती है कि झारखंड की हर महिला आत्मनिर्भर बने और त्योहारों के मौके पर किसी को दूसरों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इसीलिए छठ पूजा के बाद का ये भुगतान उनके आत्मसम्मान का प्रतीक माना जा रहा है। अब ये तय है कि जैसे ही पूजा खत्म होगी, भुगतान का सिलसिला शुरू हो जाएगा और नवंबर के पहले हफ्ते तक बड़ी संख्या में महिलाओं के खातों में पैसा पहुंच जाएगा। सरकार ने जिलेवार टीमों को नियुक्त किया है जो ये देखेगी कि कोई भी पात्र महिला छूट न जाए। ये योजना अब जन जन तक पहुंच रही है और छठ पूजा के बाद झारखंड की मिट्टी में फिर से उम्मीद की खुशबू फैलने वाली है।